स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं वो एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हमने आपको बताया था क्लास का तो नियमित संचालन मेरा चल ही रहा है जीएस का, लेकिन कभी कभी हम आप लोगों के कमेंट के हिसाब से कभी कभी हम अतिरिक्त मुद्दों पे बातचीत करते रहते हैं। आज जिस अतिरिक्त मुद्दे पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ वो मुद्दा है पृथ्वी की ऑर्बिट कक्षा से रिलेटेड कि पृथ्वी की कक्षाएं क्या होती हैं, ऑर्बिट क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्बिट देखे जाते हैं, कक्षाएं क्या होती हैं यानी कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं और हमारे धरातल पे कितनी ऐसे कक्षाएं बनी है यानी कि ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं। क्लास जो मेरा जीएस का चलता रहता है उसमें मैं पॉलिटी विषय पे आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। महान न्यायवादी तक के मुद्दों पे मैंने बातचीत किया था संघीय कार्यपालिका में। उसके आगे की जो क्लास होगी वो अगली वीडियो में आपको नियमित रूप से ऐसे निरंतर मिलती रहेगी। आज स्पेशल हम आपसे जो हमारा एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना है आपका सवाल और हमारा जवाब, उस प्लेलिस्ट में स्पेशल हम ऐसे ही संवेदनशील मुद्दाओं पे बातचीत करते रहते हैं। अगर वीडियो ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैं कई ऐसे तमाम सारे मुद्दाओं पे बातचीत किए हैं, जैसे हिमालय की निर्माण कैसे हो गया, संप्रभुता क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, समानता क्या है, समता क्या है। उसके बाद मैंने आप लोगों से बातचीत ऐसे तमाम सारे मुद्दाओं पे मैंने बातचीत किया है। उस प्लेलिस्ट में आप वीडियो को अगर देखेंगे तो तमाम ऐसी मुद्दाएं हैं। उसी से रिलेटेड एक और मुद्दे पे हम बातचीत करने चल रहे हैं आपसे, और यह है कि विभिन्न प्रकार की कक्षाएं यानी कि विभिन्न प्रकार के जो ऑर्बिट होते हैं उससे रिलेटेड मैं मुद्दों पे आपसे बातचीत करने वाला हूँ। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जीएस जीके जैसे मुद्दों पे मैं नियमित रूप से क्लास का संचालन करता रहता हूँ और अपने YouTube चैनल के माध्यम से निरंतर आपको वीडियो देता रहता हूँ। प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो मैंने डाला है, वहां से चाहे तो आप निरंतर अध्ययन करते हुए अपने भावी प्रतियोगी परीक्षा को बिल्कुल आसान बना सकते हैं। क्लास का संचालन करने का देखा जाए कि इसमें जो ऑर्बिट्स हैं इससे रिलेटेड हम लोगों को क्या क्या मुद्दाएं देखना है। तो कक्षाएं क्या होती है, जो ऑर्बिट्स होते हैं वो ऑर्बिट क्या होते हैं, अगर इसको हम लोगों को जनरली समझना है तो सिंपल सी बात हम लोगों को ये जानना है कि कोई भी आप खगोलीय पिंड ले लीजिएगा, कोई भी खगोलीय पिंड की हम बात कर रहे हैं, कोई भी खगोलीय पिंड हो, अगर वो किसी दूसरे खगोलीय पिंड के चारों तरफ वो नाच रहा है, अगर चारों तरफ नाच रहा है तो जिस पथ का अनुसरण करता है उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि जिस पथ का वो अनुसरण करता है उसे कक्षा कहा जाता है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे समझ लें कि सपोज करिए कोई एक खगोलीय पिंड यहाँ पे है और एक खगोलीय पिंड यहाँ पे है। मैंने लिखा है कोई भी खगोलीय पिंड किसी दूसरे खगोलीय पिंड के चारों ओर, और ये खगोलीय पिंड क्या है, इससे 10 किलोमीटर की दूरी पे सपोज दैट करिए 10 किलोमीटर की दूरी पे ये खगोलीय पिंड जो है इसके बीच की दूरी सपोज करिए 10 किलोमीटर है, मान के चलिए 10 किलोमीटर, और इसी डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो ये जिस पथ का अनुसरण कर रहा है यही क्या कहलाता है, इसी को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, इसी को हम लोग कक्षा कहते हैं। तो कक्षा समझने के लिए, ऑर्बिट समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि कोई भी खगोलीय पिंड हो जब किसी दूसरे खगोलीय पिंड के चारों तरफ वो जिस पथ का अनुसरण करता है वही क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। और सामान्यतः अगर हम अपनी पृथ्वी को देखें, मान के चलिए हमारी धरती है, यहाँ पे हमारी अर्थ है, ये सपोज करिए हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का कुछ एनवायरमेंटल एरिया ले लेते हैं। ये सपोज करिए पृथ्वी का वायुमंडलीय एरिया है, पृथ्वी का ये वायुमंडलीय एरिया है, मान के चलिए आप पृथ्वी का ये वायुमंडलीय एरिया। तो पृथ्वी के दूरी के आधार पे क्या किया गया है, ऑर्बिट का निर्धारण किया गया। पृथ्वी के दूरी के हिसाब से हम लोग कक्षाओं का निर्धारण करते रहते हैं, और पृथ्वी के दूरी के आधार पे अगर देखा जाए तो अभी तक हम लोग पृथ्वी से दूरी के आधार पे 3 प्रकार के कक्षाओं को देखते हैं। पहला कक्षा जो मैंने लिखा है वो लिखा है पृथ्वी की निम्न कक्षा, जिसको हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं या लियो बोलते हैं, और दूसरा जो है पृथ्वी का मध्य कक्षा जो होता है उसको मिडिल अर्थ
ऑर्बिट हम लोग बोलते हैं, मियो बोलते हैं। और तीसरा भू-स्थैतिक कक्षा जिसको हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं या जियो कहते हैं। यानी कि देखा जाए तो जो कक्षाएं हैं पृथ्वी से दूरी के आधार पर वो 3 रूपों में दिखाई देती है, लियो, मियो और जियो। लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये 3 तरह की कक्षाएं दिखाई देती हैं। इन तीनों कक्षाओं से रिलेटेड मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं। तीनों कक्षाएं कैसे देखी जाती हैं इस पे हम लोग बातचीत करते हैं। तो दूरी के आधार पर ही कक्षाओं का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले हम बातचीत करने चलते हैं आपसे पृथ्वी की निम्न कक्षा क्या होती है। तो पृथ्वी की जो निम्न कक्षा होती है वो पृथ्वी के धरातल से लेकर के, यहाँ धरातल जो एरिया है पृथ्वी का, ये धरातल एरिया है। तो धरातल से हम लोग चलेंगे सामान्यतः 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलिए। यहाँ 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारे 400 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम चलते हैं। 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो एरिया है इस एरिया को हम लोग लियो बोलते हैं, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। इसको यहाँ ऐसे समझा जाए तो सही रहेगा। मान के चलिए कि यहाँ अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर क्या किया गया है, कक्षाओं का निर्धारण किया गया है। तो एक जो ऑर्बिट मिलेगा हम लोगों को उसको लियो बोलेंगे, दूसरा जो है उसको हम लोग मियो बोलेंगे, और तीसरा जो है उसको हम लोग जियो बोलेंगे। इस तरह से ऑर्बिट दिखाई देते हैं पृथ्वी के। तो इसमें जो पहला हम लोग ऑर्बिट देखने चल रहे हैं पृथ्वी की निम्न कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। इससे रिलेटेड हम लोगों को क्या क्या जानकारी रखना। सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये देखना है कि इसकी ऊंचाई सामान्यतः 400 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक सामान्यतः इसकी ऊंचाई देखी जाती है। और दूसरी बात मैंने ये लिखा है कि ये ध्रुवीय कक्षा उपग्रह होते हैं। ध्रुवीय कक्षा उपग्रह क्या होते हैं अभी मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कि ध्रुवीय कक्षा उपग्रह क्या होते हैं। तो ध्रुवीय कक्षा ये उपग्रह होते हैं। अभी मैं सारी जब बात बता दूंगा तो आपको फिगर बना करके इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तीसरी बात इससे रिलेटेड जो हम लोगों को याद रखना है, इनका आवर्तकाल। तो ये 90 से लेकर के 180 मिनट इनका आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल मतलब हम ये कह सकते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों चक्कर जब लगाता है तो कितने समय में वो पृथ्वी की पूरी चक्कर को लगा लेगा। तो हम लोग कहेंगे 90 से लेकर के लगभग 180 मिनट में पृथ्वी के चारों तरफ मूव कर लेगा। चौथी इसकी मुख्य बात जो हम लोगों को याद रखना है कि मुख्यतः ये दूर संवेदी उपग्रह यहाँ रखे जाते हैं। यानी कि इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट जाता है वो सैटेलाइट जो होते हैं, जो भी सैटेलाइट इसमें मूव कर रहा है, ये मुख्यतः सैटेलाइट क्या होते हैं तो कहेंगे ये मुख्यतः दूर संवेदी उपग्रह होते हैं। दूर संवेदी उपग्रह का मतलब ये हुआ कि ये पिक्चर जो होता है, पिक्चर तस्वीर जो होता है, फोटो जो होता है, उस फोटो को भेजने के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। यानी कि इस ऑर्बिट में रहने वाले जो सैटेलाइट होंगे वो अर्थ की पिक्चर को लेते हैं। अर्थ पे उपस्थित जो चीजें होती हैं, पिक्चर्स होते हैं, उनको लेंगे और हमारे उनको ले करके वो क्या करेंगे, भेजेंगे। और उसी से हम लोग अनुमान लगाते हैं कि कौन सा चीज कहाँ पर है। यही कारण है कि इन सैटेलाइट का माध्यम लेकर के हम लोग संसाधनों का आकलन करते रहते हैं। यानी कि हम लोगों को पता चलता है कौन सा संसाधन कहाँ है, कौन से तत्व कहाँ है, ऐसा हम लोगों को जो पता चलता रहता है। ये स्पेशल जानकारी हम लोगों को यही सैटेलाइट देते हैं। यही सैटेलाइट उनका इमेज लेंगे और इमेज लेने के बाद वो देते हैं धरती पे, अर्थ पे जो भी सिस्टम लगे होते हैं उनका उनसे कनेक्शन रहेगा। जैसे रडार से हम लोग जहाज चलाते हैं, ऐसे वो अर्थ पे सिस्टम को देंगे और यहाँ से जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो हम लोगों को बताने के लिए पर्याप्त जानकारी देते रहते हैं। यानी कि इससे रिलेटेड हम लोगों को ये देखना है कि ये ऊंचाई इसकी 4000 से 2000 के आमतौर भाषा में देखा जाए तो 400 किलोमीटर से 2000 के बीच में की ऊंचाई में ये ऑर्बिट, ये सैटेलाइट फेंके जाएंगे। और ये ध्रुवीय कक्षा उपग्रह होते हैं। आवर्तकाल 90 से 180 मिनट के बीच इनका देखा जाता है। मुख्यतः दूर संवेदी उपग्रह होते हैं, यानी कि पिक्चर जो होता है, तस्वीर जो होता है, उस फोटो उस इमेज को भेजने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये संसाधनों का आकलन करते हैं कि कौन सी संसाधन धरातल पे कहाँ पर है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोगों को ये याद रखना है कि जितनी ज्यादा स्पेस स्टेशन हम लोग बनाते हैं स्पेस में, जैसे धरती पे हम लोग स्टेशन बनाते हैं, जैसे हम लोग रेल स्टेशन बनाते हैं, बस स्टेशन, ऐसे स्पेस में भी हम लोग स्टेशन बनाते रहते हैं। तो जो स्पेस स्टेशन हम लोग बनाते हैं, स्पेस अंतरिक्ष कचरा एक हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के, वो उस पर भी हम कोई ऐसा वीडियो लेकर के आएंगे, वहां आपको बताएंगे। तो जो स्पेस स्टेशन हम लोग बनाते हैं सामान्यतः वो इसी कक्षा में, इसी ऑर्बिट में दिखाई देते हैं। ये बाकी आप लोगों का जो भी है ये सब साइंस टेक की अगर हम क्लास लेके आएंगे
जाएंगे तो इन सारी बातों को जब हम क्रम बाय क्रम पढ़ाते चलेंगे तो इसको और बेसब्री के साथ आप लोग समझते चलेंगे। यहाँ स्पेशल हम बताने का ताल्लुकात बस यही रख रहे हैं कि पृथ्वी की कक्षाओं में कक्षाएं कौन कौन सी दूरी के आधार पे और वहां जो भेजे जाते हैं सैटेलाइट वो अपना काम क्या करते हैं। ये टोटल स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई मुद्दा है। साइंस एंड टेक की क्लास भी मैं लेके आऊंगा जहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सारी मुद्दों पे हम आप लोगों से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सारी मुद्दों पे मैं स्पेशल आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो पृथ्वी की निम्न कक्षा से रिलेटेड आपको ये इतनी बातें याद रखना है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं पृथ्वी की मध्य कक्षा क्या होती है, यानी कि मिडिल अर्थ ऑर्बिट, जिसको मियो कहते हैं, ये क्या होता है। तो पृथ्वी से अगर पृथ्वी की मध्य कक्षा को हम लोग देखें तो इस ऊंचाई के आधार पे अगर देखा जाएगा तो 8000 से लेकर के 20000 किलोमीटर तक, 8000 से लेकर के यहाँ पे 20000 लिख लीजिएगा, 20000 किलोमीटर की ऊंचाई देखी जाती है। जैसे ये 2000 है, इससे ऊपर थोड़ा चलेंगे 8000 किलोमीटर की ऊंचाई पे आप चलिए और 8 से लेकर के 20000 किलोमीटर की ऊंचाई पे हम चलते हैं तो ये जो स्पेस है या इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट या मियो हम लोग बोलते हैं। जैसे 400 से 2000 के बीच में हमने लिया। और यहाँ जो सैटेलाइट होते हैं, जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट होते हैं, इनकी खास बात हम लोगों को क्या क्या जानना है। तो पहली बात तो हम लोगों को ये जानना है कि ऊंचाई के आधार पे 8000 से लेकर लगभग 20000 के बीच के एरिया में ये फेंके जाते हैं। और दूसरी बात ये देखना है इनका जो आवर्त काल होता है वो 6 घंटा से लेकर 15 घंटा तक होगा। यानी कि अगर यहाँ कोई एक सैटेलाइट है और ये मूव कर रहा है चारों तरफ, अगर मूव कर रहा है तो ये जो मूव कर रहा है जिस पथ का अनुसरण करता है, इसी को हम लोग कक्षा कहते हैं। अभी मैंने पहले ही बताया, जिस पथ का अनुसरण करता है, एक पिंड दूसरे पिंड के चक्कर लगाने में जिस पथ का अनुसरण करता है वही कक्षा कहलाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ का जो सैटेलाइट होगा जिस मार्ग का अनुसरण करके ये चारों तरफ घूम रहा है, ये ऑर्बिट हुआ। और घूमने में इसको जो समय लगता है वो लगभग 6 घंटा से 15 घंटा लगता है। यानी कि इसको घूमने में समय कितना लग रहा था, 60 से मैंने बताया, 90 से मैंने बताया 180 मिनट। और इसको मूव करने में कितना समय लगेगा, तो याद रखिएगा जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है ये 6 घंटा से लेकर के लगभग 15 घंटा के बीच में क्या करता है, चक्कर लगा लेता है। तीसरी बात इसका हम लोग ये देखेंगे कि जो नौवहन प्रणाली होती है, ये सारे नौवहन प्रणाली वाले जितने सारे उपग्रह होते हैं, ये टोटल उपग्रह जो होते हैं वो इसी ऑर्बिट में भेजे जाएंगे। और इनका 2 उद्देश्य होता है। 2 उद्देश्यों को ध्यान में रख करके, 2 आवश्यकताओं को ध्यान में रख के यहाँ सैटेलाइट भेजा जाता है। पहला आवश्यकता ये होता है कि यहाँ भेजेंगे हम लोग तो ज्यादा दूर तक ये सिग्नल ले लेता है, और दूसरा ये ज्यादा दूर का ये पिक्चर लेने का काम करता है। तो यहाँ पे जो हम लोग भेजते हैं ये सिग्नल प्लस पिक्चर 2 उद्देश्यों को ध्यान रखता है। यानी कि ज्यादा दूर तक ये सिग्नल ले लेगा और ज्यादा दूर तक का ये पिक्चर लेकर के भेजने का काम करता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस जो मियो है, इस मियो में जो नौवहन प्रणाली वाले उपग्रह होते हैं, अधिकांश जो देश हैं, विश्व के अधिकांश जो देश देखे जाते हैं वो नौवहन प्रणाली की, जितनी सारी नौवहन प्रणाली होती हैं वो इसी कक्षा में मतलब मियो ऑर्बिट में भी भेजते हैं। लेकिन याद रखिएगा भारत देश जो है वो इस अपने काम के लिए, सिग्नल के लिए और पिक्चर के लिए इसमें सैटेलाइट नहीं लॉन्च करता है, यहाँ पे नहीं लॉन्च करेगा, यानी कि इस कक्षा में नहीं भेजता है। वो ज्यादातर इस्तेमाल हम लोग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को ही करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। यानी कि इनका काम जो होगा सिग्नल और इमेज, ये दोनों के लिए सबसे बेहतर कक्षा माना जाता है। सिग्नल के लिए भी और इमेज के लिए, दोनों के लिए सबसे बेहतर कक्षा जो माना जाता है वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट माना जाता है। ये बात आप याद रखिए। तीसरी अगर कक्षा की बात किया जाए तो तीसरा भू-स्थैतिक उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, जिसको हम लोग जियो कहते हैं। और ये ऊंचाई के आधार पर अगर देखा जाए तो 20000 से थोड़ा और ऊपर चलिए, आप मान के चलिए सपोज दैट ये 36000 किलोमीटर की ऊंचाई है। तो 36000 किलोमीटर, न तो इससे ज्यादा चाहिए न तो इससे कम चाहिए, वो 36000 किलोमीटर की ऊंचाई इनकी रखी जाती है। यानी कि जियो अर्थ ऑर्बिट जो होगा वो टोटल 36000 की ऊंचाई पे भेजे जाएंगे। और ये पृथ्वी के चारों जब मूव करते हैं, पृथ्वी के चारों जिस पथ का ये अनुसरण करेंगे उसी को हम लोग भू-स्थैतिक कक्षा कहेंगे। और इनको मूव करने में एक पूरा आवर्तकाल जो लगाते हैं, पूरा टाइम अपने इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट में जब लाते हैं तो टोटल इनका समय जो लगता है वो 24 घंटा, याद रखिएगा, पृथ्वी के समान ही ये काम करते हैं।
जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, 24 घंटा में कंप्लीट चक्कर लगा लेती है, उसी तरह से जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होते हैं, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करेंगे, 24 आवर में अर्थ का एक कंप्लीट चक्कर मारने का काम करते हैं। और जिस तरह से अर्थ सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, उसी तरह से ये भी जो होंगे, ये भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि इनसे हम लोग ये जानेंगे कि ऊंचाई इसकी सामान्यतः 36,000 किलोमीटर होती है, न तो इससे ज्यादा चाहिए और ना ही इससे कम चाहिए। दूसरी बात आपको ये याद रखना कि आवर्तकाल यानी कि घूमने में जो चक्कर लगा रहे हैं टोटल 24 घंटा लगाएंगे। और तीसरी मुख्य बात आपको ये याद रखना कि पश्चिम से पूर्व की ओर ये पृथ्वी के चारों ओर रोटेट करते हैं, जैसे हमारी अर्थ सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है, इसी तरह से सैटेलाइट भी अर्थ के चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ ही रोटेट करते हैं। और चौथा इसमें महत्वपूर्ण बात, पांचवा जो जानना है, ये यहाँ जो हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, यहाँ सैटेलाइट हम लोग ज्यादातर दूर संचार उपग्रह के लिए सैटेलाइट भेजेंगे, या मौसम के बारे में जो हम लोग जानकारी देते रहते हैं, मौसम संबंधी जानकारी वाले सैटेलाइट हम लोग यहीं पर भेजते हैं। हमारी जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है वो भी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाकर के जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर 11.2 किलोमीटर, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर किसी चीज को हम फेंकते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकी गई जो चीज होगी वो इस बॉर्डर को क्रॉस करने की ताकत रखेगी। अगर उससे कम स्पीड में किसी चीज को हम फेंकते हैं धरती से ऊपर तो कभी भी ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बॉर्डर को पार नहीं कर सकते, क्योंकि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अर्थ का जो जी काम करता है, जो गुरुत्वाकर्षण काम करता है, वो यहाँ तक काम करता है। यानी कि अर्थ का जो जी होता है, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक काम करता है। यानी वहां तक अगर पृथ्वी किसी वस्तु को पाएगी तो पकड़ के अपने तरफ खींचने की ताकत रखती है। तो अंतिम जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर का लास्ट पोजीशन जो देखा जाता है वो 36,000 किलोमीटर है। और हुबहू इसी 36,000 किलोमीटर पे जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं वो इसी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में फेंके जाते हैं। और वो काम क्या करते हैं, तो दूर संचार उपग्रह का काम करेंगे, यानी दूर संचार का काम करेंगे, मौसम के संबंध में जानकारी भेजने का वो सारा काम काज करते हैं। ये रही बात आप लोगों के विभिन्न प्रकार की जो कक्षाएं होती है, उन कक्षाओं से रिलेटेड 3 तरह की आपको कक्षा याद रखना है। ऑर्बिट के बारे में पहला ऑर्बिट आपको लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा मिडिल अर्थ ऑर्बिट और तीसरा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में आपको देखना। अब मैं 1 मिनट ये चर्चा करता हूं कि मैंने अभी लिखा है ध्रुवीय कक्षा, ये क्या होते हैं ध्रुवीय कक्षा, 3 के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। यहाँ पे कुछ समय के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज दैट मानिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी के किसी भी कक्षा की आप बात करिए, अगर कोई भी पृथ्वी का कोई भी अगर कक्षा हो, ऑर्बिट हो, अगर वो नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण की दिशा की तरफ, यानी कि पोल जो हम लोगों का यहाँ मिलेगा, यहाँ हम लोगों को नॉर्थ पोल मिलेगा उत्तरी ध्रुव, और यहाँ हम लोगों को साउथ पोल मिलेगा दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो भी कक्षाएं देखी जाती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय कक्षा का नाम देते हैं, इसी को हम लोग ध्रुवीय कक्षा इसी को कहते हैं। और इस ध्रुवीय कक्षा में भी बहुत ज्यादा सैटेलाइट मिलेंगे हम लोगों को, बहुत ज्यादा, और इन सारे सैटेलाइट का अपना एक ऑर्बिट बनेगा सारे सैटेलाइट का। तो ये जो सैटेलाइट होते हैं इनको हम लोग ध्रुवीय सैटेलाइट नहीं कहेंगे, इसको हम लोग सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं, यानी कि इसको हम लोग सन सिंक्रोनस बोलते हैं। तो ये सन सिंक्रोनस क्यों कहा जाता है, इसको अगर ध्यान दिया जाए तो मान के चलिए यहाँ सूर्य है, यहाँ पे सपोज करिए सूर्य है, और सूर्य की जो प्रकाश होती है वो सूर्य का प्रकाश इन लोगों को सीधे सीधे पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे पड़ने के वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसको बोलेंगे। और यहाँ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के नाम से जाना जाएगा। तो जो विभिन्न प्रकार की कक्षाएं उनसे रिलेटेड जो मुद्दे थे वो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। इस क्लास में अगर इसको चाहे तो आप इतनी सारी बातों का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट अपने समझने के लिए। बाकी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड यहाँ से मुद्दे जो आते हैं कई पूछे जाएंगे। बाकी जब मैं अपनी क्लास कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब लेकर के आऊंगा तो मैं सारी बातों को एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। ये समझिए स्पेस टेक्नोलॉजी का अगर 10 भाग हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें से
एक भाग का 10 हिस्सा करिए, उस हिस्से को मैं केवल बताने की कोशिश किया हूँ कि विभिन्न प्रकार के जो ऑर्बिट होते हैं, तो ऑर्बिट से रिलेटेड मुद्दों पे मैंने ये बातचीत किया। बाकी मेरी पॉलिटी की क्लास चल रही थी और उसमें मैंने महान न्यायवादी तक की सारी मुद्दों पे बातचीत किया है। उससे आगे की जो बातचीत है वो मैं अपनी अगली क्लास के साथ मिलता हूँ। बाकी आप लोग चैनल का सपोर्ट करते रहेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहेगा, सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेगा, वीडियो को लाइक करना तो एकदम मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली क्लास में, जहाँ मैं स्पेशल अपने कंटिन्यू करता हूँ पॉलिटी वाली सीरीज को, जहाँ मैं स्पेशल आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के बारे में, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में देखा जाता है। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।